हेलो क्लास थर्ड में बच्चों आज हम पढ़ेंगे पोयम है। ये पोयम का नाम क्या है? नॉटी बॉय। नॉटी बॉय मीन्स क्या होता है? शरारती लड़का। नॉटी मीन्स शरारती, बॉय मीन्स लड़का। इसके पहले हमने आपको पढ़ा दिया है हैदी अराइव्स गो टू ग्रैंडफादर्स हाउस, ये हमने पढ़ाया था चैप्टर 10। और चैप्टर 10 के बाद क्या है? पोयम है। पोयम का नाम है नॉटी बॉय, शरारती लड़का। तो चलिए पहले हम इस पोयम को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry, that a cherry. तो ये देखिए, ये पोएम का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट क्या है? वॉज एज रेड। तो वॉज एज रेड देखिए यहाँ से दिया गया है। दैट आ चेरी वॉज एज रेड, दैट लीड वॉज एज वेटी, दैट फोर स्क्वायर वॉज एज 80, दैट आ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड. So he stood in his shoes and he wondered. He stood in his shoes and he wondered. यहाँ पर जो है बच्चों बताया गया है इस पोएम में, जो पोएट ने बताया है, इस पोएम के पोएट हैं जॉन केट्स इस पोएम के पोएट हैं और इन्होंने इस पोएम में लिखा है, ये बताया है, इस बच्चे को डिस्क्राइब किया है कि एक बहुत ही शरारती, बहुत ही नॉटी बच्चा रहता है, लड़का रहता है। और वो इतना शरारती रहता है कि वो जो है अपने जो है उसका जो शहर है, अपने शहर से अपने जो है कस्बे से चला जाता है दूसरे इलाके में या फिर दूसरे शहर चला जाता है। इतना शरारती रहता है कि वो जो है अपने यहाँ से दूसरे के गांव, दूसरे के शहर चला जाता है। तो वो लड़का कहाँ का रहता है? उस लड़के का घर रहता है इंग्लैंड में। कहाँ रहता है उसका घर? इंग्लैंड में। और वो इंग्लैंड से कहाँ चला जाता है? स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड जाने के बाद उसने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या क्या उसने किया है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ नॉटी बॉय, एक शरारती लड़का था, एक शरारती बच्चा था। एंड और अ नॉटी बॉय वॉज ही, और वो नॉटी बॉय क्या था? वही नॉटी बॉय बहुत ही शरारती था और बहुत ही नॉटी था। कहने मतलब ये एक लड़का था, वह बहुत शरारती था। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, द पीपल देयर टू सी। वह चला गया कहाँ? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक जगह का नाम है। मैंने आपको अभी बताया कि चला गया अपने शहर से दूसरे शहर में, तो वह स्कॉटलैंड चला गया। द पीपल देयर टू सी, वहाँ के लोगों को देखने के लिए कहाँ चला गया? वो स्कॉटलैंड चला गया। तो वो कहाँ चला गया बच्चों? वो स्कॉटलैंड चला गया इंग्लैंड से। उसका घर इंग्लैंड रहता है और वो इंग्लैंड से कहाँ चला गया? स्कॉटलैंड चला गया, वहाँ के लोगों को देखने के लिए, स्कॉटलैंड के लोगों को देखने के लिए। आगे है, देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड। यहाँ पर फिर कह रहा फिर ही फाउंड मतलब उसने उसको मतलब प्राप्त किया, फिर मिला, उसको मिला। क्या मिला? उसने यहाँ पाया। उसने यहाँ इस बच्चे के बारे में बता रहा है कि जब वह अपने इंग्लैंड से, अपने शहर से जब वो स्कॉटलैंड चला गया तो उसने क्या पाया वहाँ पर उसने पाया कि जो ग्राउंड है, वहाँ का जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो क्या है? हार्ड है, मीन्स बहुत ही कठोर है, बहुत ही सख्त है। तो जैसे स्कॉटलैंड की ग्राउंड सख्त है, जैसे स्कॉटलैंड की भूमि बहुत ही सख्त, बहुत कठोर है, वैसे ही इंग्लैंड की भूमि क्या है? बहुत ही सख्त है, बहुत ही कठोर है। यहाँ पर इंग्लैंड लिखा नहीं है बच्चों, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है वॉज एज हार्ड, मतलब उसी तरीके से, जिस तरीके से ग्राउंड जो है स्कॉटलैंड का ग्राउंड बहुत ही हार्ड है, उस वैसे ही इंग्लैंड का भी हार्ड है। इसने बच्चे ने वहाँ पर जाकर ये देखा, ये पाया कि जो है वहाँ का ज़मीन और इंग्लैंड का ज़मीन, दोनों को ज़मीन क्या है? सेम है। आगे है, दैट आ यार्ड वॉज एज लॉन्ग। दैट आ यार्ड मीन्स होता है बच्चों जो घर के सामने जो जगह छूटा रहता है, जो घर के सामने होता है ज़मीन, तो जो घर के सामने का जो मैदान होता है, जो जगह होता है, जो उसको चारों तरफ से घेरा बनाए रहते हैं, तो वो होता है। तो यहाँ पर कह रहा है दैट आ यार्ड, वहाँ का जो यार्ड है वॉज एज लॉन्ग, मतलब इंग्लैंड की जैसे ही सेम है, मतलब जैसे
जो है यार्ड जैसा स्कॉटलैंड का यार्ड है वैसे ही यार्ड क्या था, इंग्लैंड का भी था। तो वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ का जो है यार्ड है और इंग्लैंड का यार्ड सब सेम सेम उसको दिख रहा था, एक जैसा उसको लगा। आगे है दैट अ सॉन्ग वॉज एज मेरी। दैट अ सॉन्ग, वहाँ के जो संगीत है, जो म्यूज़िक है, जो क्या है, जो वहाँ के संगीत है स्कॉटलैंड के, वो उतने ही मज़ेदार हैं, उतने ही फ़नी हैं जितना कि इस जो है इंग्लैंड के। आगे है दैट आ चेरी वॉज एज रेड। फिर दैट आ चेरी और वॉज एज रेड ये दोनों मिलाकर एक जो है वाक्य बनेगा। दैट आ चेरी, वहाँ के जो चेरी हैं, आपको पता चेरी एक फ्रूट्स है, और वहाँ के जो चेरी हैं उतने ही रेड हैं, या फिर कह सकते हैं वैसे ही रेड हैं जैसे कि इंग्लैंड के। तो बच्चों आज हम ये इस पोएम का एक ही पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। कमिंग टू द क्लास वर्क। स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास वर्क है और क्लास वर्क में हमने आपको लिखवाया है क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले ये आप पोएम है और ये एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, तो आप अपने नए पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे और क्लास वर्क डालेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे नॉटी बॉय। और फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम। कहाँ से आया था, वेयर मीन्स कहाँ, फ्रॉम मीन्स से, डिड द नॉटी बॉय कम, नॉटी बॉय जो शरारती लड़का था वो कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर में देखते हैं, आंसर क्या लिखा है, द नॉटी बॉय कम फ्रॉम केम फ्रॉम इंग्लैंड। क्या लिखा है, द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। जो नॉटी बॉय था, जो शरारती लड़का था, वो इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड से कहाँ आया था बच्चों, स्कॉटलैंड गया था वो। तो क्या पढ़ेंगे हम, द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड द नॉटी नहीं है, वेयर डिड द बॉय रन अवे टू। वेयर डिड द बॉय रन अवे टू, लड़का दौड़कर या फिर कह सकते हैं भागकर कहाँ गया था। वेयर डिड द बॉय रन अवे, लड़का भागकर कहाँ गया। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी बताया था कि वो इंग्लैंड का रहने वाला था, स्कॉटलैंड चला गया था। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द नॉटी बॉय रन अवे टू स्कॉटलैंड। नॉटी बॉय जो था वो दौड़कर या फिर कह सकते हैं कि भागकर स्कॉटलैंड चला गया था। कहाँ गया था बच्चों, स्कॉटलैंड गया था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द नॉटी बॉय रन अवे टू स्कॉटलैंड। द नॉटी बॉय रन अवे टू स्कॉटलैंड। ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर है और इसको मैंने आपको क्लास वर्क में लिखवाया है, तो आप भी अपने क्लास वर्क की कॉपी में इसको अच्छे से लिखिएगा। कमिंग टू द होमवर्क। होमवर्क में आपको ये वर्ड्स मीनिंग लिखना है, जो ये 4 वर्ड्स हैं, यार्ड, लीड, वेटी, फोर स्क्वायर। तो ये आपके वर्ड्स मीनिंग है, इसको आप अपने होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे। और आपका होमवर्क ये भी है कि जितने भी मैंने अभी क्लास वर्क में लिखवाए हैं क्वेश्चन आंसर, उसको भी आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।